बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है? इमेज। प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है और उसका परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रतिबिंब। इसको कहते हैं इंग्लिश में इमेज। जो हम दर्पण में फोटो देखते हैं, दर्पण में जब फोटो देखते हैं, जो फोटो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। और किसी भी वस्तु को हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। बिंब। वस्तु को हम क्या कहेंगे? बिंब कहेंगे। और इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा दर्पण में, जो फोटो दिखाई देगा, फोटो को हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि बिंब, बिंब का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब फोटो। जो भी दर्पण में फोटो दिखाई देता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम कहते हैं रियल इमेज। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब जो बनता है, फोटो जो बनता है, वो कैसे बनता है? यहाँ पे एक वस्तु है, ये वस्तु हमें दिखाई देती है क्योंकि इसका जो फोटो है वो हमारी आंखों पे बनती है। कैसे बनती है? जब सूर्य से प्रकाश की किरण यहां से चलेगी तो यहां से चलने के बाद परावर्तित होकर के और फिर हमारे आंख पे ये फोटो बनेगा, तो ये वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। तो वस्तु में दिखाई क्यों देती है? कि सूर्य से कई किरणें चलती है और यहां से परावर्तित होकर के फिर ये हमारी आंखों पर जाकर के मिलती है, तो ये वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब में क्या होता है, कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिसे मान लीजिए कि हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। और ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी भी वस्तु को रखा गया है, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, वस्तु मतलब बिंब को। और यदि हम इसे प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यहां से परावर्तित होकर के फोकस होकर निकल जाएगी, और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, तो यहां से ये परावर्तित होकर के अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पे काटती है, यहां से एक हम लंब को बनाते हैं, और यही लंब जो होता है ये क्या होती है? ये इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये वस्तु है AB, तो ये जो आप देख रहे हैं B' A', ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो आप देखिए कि जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। उल्टा कैसे पहचानेंगे? ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के नीचे यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम कहेंगे उल्टा। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सीधा। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप समतल दर्पण में, समतल दर्पण का मतलब शीशा, उसमें जो आप फोटो देखते हैं तो उस फोटो में क्या होता है? आप जो फोटो देखते हैं तो वो क्या है? वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और वो क्या बनता है? सीधा बनता है। जिस तरह आप दर्पण में खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब ठीक उसी प्रकार से बनेगा दर्पण में, तो इसे हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। एक वस्तु को हम यहाँ रखें,
इसका प्रतिबिंब बनाना है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहां से क्या होगा, ये यहां से ये ऐसे परावर्तित हो गई, डॉट डॉट करेंगे, और दूसरी किरण यहां से प्रकाशीय केंद्र की तरफ जा रही है, यहां से फिर यहां से मिलाएंगे, तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहां पे बन रहा है। तो ये जो वस्तु है ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, और प्रतिबिंब भी क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है उसे क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। उल्टा किसे कहेंगे, जो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। सीधा किसे कहेंगे, जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में क्या अंतर होता है। और खास तौर से हमारी जो आंखें हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, सूक्ष्मदर्शी है वो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3 नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम ये था कि आपको बता दें कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है, और ये प्रकाशिक, ये फोकस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, मतलब इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, ये फोकस है। प्रकाशिक मतलब वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। और आपको बता दें कि ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये पूरी लाइन क्या है, मुख्य अक्ष। तो आपको बता दें कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के हमेशा फोकस से ही होकर के जाती है। ये पहला नियम। दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी वो दर्पण से परावर्तित होकर के हमेशा फोकस से होकर जाएगी। यदि समांतर है तभी ये फोकस होकर जाएगी। यदि ये किरण जो आपतित किरण है यदि समांतर नहीं होगी तो ये फोकस से होकर के नहीं जाएगी। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि ये हमारा अवतल दर्पण है, और ये ध्रुव है मतलब पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यदि कोई भी प्रकाश किरण फोकस में से होकर के गुजरती है तो फोकस में से होकर जाएगी तो दर्पण से टकरा करके वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये रूल है। यदि वो फोकस से होकर जाएगी तो वो दर्पण से टकरा करके क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। और तीसरा नियम ये है कि ये हमारा अवतल दर्पण है, और इसमें ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो आपको बता दें कि यदि हम इस पे प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई किरण जाती तो ये अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम है, क्योंकि ये क्या, इस पर लंबवत टकरा रही है। जो लंबवत जाती है वो अपने ही मार्ग में टकरा जाती है। तो ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, बस।